गवर्नर का मुख्य जो फोकस है जो वो प्रेस वार्ता कर रहे थे, उन्होंने सीधा कहा कि महंगाई अभी भी आरबीआई के लिए एक चिंता का विषय है। हालांकि थोक महंगाई में भारी कमी आई है, 5 सालों के सबसे निचले स्तर पर थोक महंगाई, लेकिन आरबीआई खुदरा महंगाई पे ज्यादा जोर दे रहा है और खुदरा महंगाई को वो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कटौती के लिए एक पैमाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। तो खुदरा महंगाई अभी भी 7.8% के लेवल पे है। तो उसको देखते हुए आरबीआई ये चाहता है कि महंगाई और निचले लेवल पे जाए, ताकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके लिए एक स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है और माहौल में जो सुधार दिख रहा है इकोनॉमी के लिए, तो उसकी जो दरों में बढ़ोतरी कटौती करके आरबीआई ये नहीं चाहता है कि महंगाई फिर से एक कारण बने और जो इकोनॉमी में जो ग्रोथ है, जो पेस है, उसमें कोई प्रभाव पड़े। तो एक तरीके से हालांकि ये उम्मीद की जा रही थी आम आदमी के लिहाज से कि जिस तरह के त्योहारी मौसम शुरू हो चुका है, तो उसको देखते हुए शायद रघुराम राजन एक तोहफा दें, लेकिन इस तरह की कोई बात हुई नहीं, दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ब्याज दरों में कोई कमी नहीं होगी। जो सस्ती ईएमआई की उम्मीद आम आदमी लगाए बैठा था, उसमें कोई उसे राहत नहीं मिलेगी। जी प्रकाश, लेकिन यहाँ पर संकेत ये भी मिला है कि जनवरी के बाद मुमकिन है कि कुछ राहत मिले, ऐसे संकेत मिले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद मायाराम ने कहा था कि माहौल इस तरह का बन चुका है, महंगाई इस लेवल पे आ गई है कि दरों में बदलाव किया जा सकता है। आरबीआई रेपो रेट में कटौती की बात सोच सकता है, क्योंकि अब देखिए जिस तरीके से थोक महंगाई जो है पिछले 5 साल के सबसे निचले लेवल पे पहुंच गई है, तो इसको देखते हुए एक संभावना बन रही थी। लेकिन आरबीआई ये मानकर चल रहा है, रघुराम राजन का अपना एक सीधा मानना है कि किसी भी तरीके से 2016 तक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो खुदरा महंगाई है वो 6% से नीचे लाना है। तो उनकी अपनी सोच है और उसको देखते हुए इसकी संभावना अभी फिलहाल नहीं दिख रही है। और उन्होंने कहा भी था कल कि कम से कम 2015 की शुरुआत तक दरों में बदलाव की संभावना बिल्कुल, यानी फिलहाल तो राहत नहीं मिली है। देखना होगा कि आगे